12 में चुनाव में हार गया, 17 में बहुजन समाज पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया, हमें बहुजन समाज पार्टी में छोड़ा नहीं, पार्टी छोड़ाया। भाजपा ने आपको पद से हटाया? आपको नहीं, कहाँ पद से कौन हो तो भाई वो आदमी अपना घर गांव अपनी सड़क भी नहीं पहचान पाता। सबका साथ सबका विकास, काम हम जनता के लिए है, जनता हमारी है। नमस्कार साथियों, ऑनलाइन डिजिटल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं 254 विधानसभा से हाफामऊ भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी। नमस्कार सर, हमारा पहला सवाल सर आपसे ये है कि आप 2016 से पहले भाजपा में थे, फिर उसके बाद आप भाजपा में आए, तो सर ये पार्टी का बदलाव क्यों सर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में तो मैं शुरू से हमने जो राजनीति शुरू किया, पहले मैं सामाजिक कार्यकर्ता था और सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ हम शुरुआत से ही बहुजन समाज पार्टी की राजनीति हमने शुरू की। जी। और फिर बहुजन समाज पार्टी में भी 2007 से 12 तक मैं एमएलए रहा। उसके पहले विभिन्न पदों पर रह करके बहुजन समाज पार्टी में काम किया। उसके पहले मैं नगर निगम में पार्षद भी रहा, राजापुर से चुनाव लड़ा। जी। हमारी मिसेज जो है वहां से पार्षद भी बनी। 1995 में मैं चुनाव लड़ा था और फिर 2000 में हमारी श्रीमती जी बहुजन समाज पार्टी से पार्षद भी बनी। फिर आके 2007 में हमें बहुजन समाज पार्टी ने विश्वास करके हमको, उस समय इस विधानसभा का नाम 258 नवाबगंज हुआ करता था। तो पहली बार मैं जब एमएलए बना तो नवाबगंज 258 नवाबगंज प्रयागराज के नाम से मैं एमएलए बना। 12 में चुनाव में हार गया, 17 में बहुजन समाज पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया, फिर 17 में बहुजन समाज पार्टी में छोड़ा नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने हमको पार्टी छोड़ाया, ये कहिए। जी। तो फिर यहाँ हमारे लोगों ने संपर्क किया, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए। हमें संगठन में विभिन्न पदों पर काम किया और 2022 में फिर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व ने हमारे ऊपर भरोसा करके और हमें 2022 का टिकट दिया। और हमारे क्षेत्र की जनता तब ये नए परसीमन में 2012 में ही इस विधानसभा का नाम 258 नवाबगंज के बजाय 254 हाफामऊ हो गया। तो 12 से फिर 17, फिर उसके बाद 22 में मैं 254 हाफामऊ से विधायक बना। आज 4 साल हो गया, फिर अब चुनाव आने वाला है 2027 का 54 का। तो सर ये बदलाव क्यों सर? आपको क्या लगता है कि भाजपा ने आपको किस वजह से आपको सर आपके पद से हटाया? आपको नहीं, कहाँ पद से कौन हो तो भाई धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी का एक प्रकार से, एक ही नहीं, बहुत सारे नेता बहुजन समाज पार्टी से बहन जी ने उनको धीरे धीरे उन्होंने किनारा करना शुरू किया। ये तो आज तक जो लोग निकले वो भी नहीं समझ पाए, मैं खुद नहीं समझ पाया कि भाई क्या है उन्होंने हमको हटाया। सर आपको तो सर जाने माने नेता थे, आप उनके भरोसेमंद नेता थे, ऐसा सुनने में आया था। अब देखिए, हम लोग तो बहुजन समाज पार्टी में शुरू से काम किए थे। जी। तो निश्चित रूप से जिस पार्टी में हैं उसमें चूंकि फाउंडर मेंबर होने के नाते तो काम तो करते ही थे। आज वो काम हम लोग भारतीय जनता पार्टी में कर रहे हैं। तो सर आपको बसपा और भाजपा में सर क्या डिफरेंस लगा कि हाँ हमारे लिए ये पार्टी हमारी जनता के लिए ज्यादा सक्सेस मिलेगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में भी हमें जब तक मौका मिला था हमारे जनता की सेवा बहुत ईमानदारी से करने का काम किया। और आज भारतीय जनता पार्टी में जब से अवसर मिला है हम जनता के बीच में रह के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इसलिए कि राजनीतिक व्यक्ति के लिए सबसे मुख्य चीज, प्रमुख चीज उसके क्षेत्र की जनता होती है। ये पद कोई हमारा अपना नहीं है, ये पद भी जनता का है। लोकतंत्र में एक एक व्यक्ति से मिलकर के लोग विधायक बनते हैं। जी। तो ये जनता का पद है, हम जनता के हैं, जनता हमारी है। तो उसके सुख दुख में हिस्सा लेना और उसके लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना और हर क्षेत्र में उसको विकास की तरफ ले जाना, ये हमें लगता है जनप्रतिनिधि का काम होता है, वो मैं कर रहा हूँ। सर आप बसपा और भाजपा सर 2 बार विधायक रह चुके हैं। जी सर, इसका आपको क्या लगता है कि हम हाँ इसलिए विधायक हमको बनाया गया है, हमारी जनता ने आपको इसलिए विधायक चुना है? मैंने वही तो बताया कि जनता बड़े भरोसे के साथ एक जनप्रतिनिधि को अपना मत दे करके, वो जनमत से बनता है, मत दे करके उसको बनाने का काम करती है। तो उसकी अपेक्षा होती है कि भाई हमारे लिए बेहतर सुविधा, हमारे जनजीवन को बेहतर बनाने के लिए हमारा जनप्रतिनिधि काम करेगा। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, और हम सब लोग उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जो तीर्थों का राजा है, जी। उसमें हम सब लोग पैदा हुए हैं। हम तो और भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ सिंगवेरपुर धाम भी है।
तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और विशेष रूप से हम प्रयागराज के लोगों को हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है। और चूंकि हमारे पुराने नेता रहे आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, तो इन लोगों का भी आशीर्वाद हमारे प्रयागराज में प्राप्त है। तो इन सब के नेतृत्व में प्रयागराज में विकास जनता को देखने को मिल रहा है, वो दिख भी रहा है। आप भी हमारे प्रयागराज को देख रहे हैं, इधर आए होंगे, जो 10 साल पहले आया होगा, आज प्रयागराज में वो आदमी अपना घर, गांव, अपनी सड़क भी नहीं पहचान पाता, भूल चुका है कि इतना विकास हुआ है। तो वो जनता को बेहतर सुविधा देने के लिए हमारी सरकार भी काम कर रही, हम भी उसको घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर, ऐसा लोग कहते हैं कि आपको ओबीसी वर्ग से काफी ज्यादा वोट मिलते हैं जनरल और SC/ST के अपेक्षा। देखिए भाई, आज हमें हर समाज का, हर वर्ग का, हर जाति का वोट मिलता है जी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास, तो सारे लोगों को वोट हमको मिलता है। अब हम ओबीसी वर्ग से आते हैं, ये सही बात है, लेकिन जहां तक सवाल वोट का है, हमको हर वर्ग का वोट मिलता है, सभी का समर्थन हमारे पास है। और बिना हर वर्ग का वोट मिले हमें लगता है कोई जनप्रतिनिधि बनता भी नहीं। तो हमें तो सबका सपोर्ट है, सबका वोट मिलता है। 2022 में सर आप करीब 14,000 वोटों से जीते हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? अब भाई, पार्टी ने भरोसा करके हमें तो सुल्तानपुर जनपद में एक विधानसभा का प्रभारी बनाया गया था जी। मैं वहां जाता था, काम करता था, और हम सब लोगों के नेता ही रहे आदरणीय श्री विक्रमाजीत मौर्य जी, जो आज हम लोग बीच में नहीं है। वो 17 से 22 तक इस फाफामऊ विधानसभा से विधायक रहे। उन्होंने भी क्षेत्र का बहुत विकास किया था। अब पार्टी ने भरोसा करके हमें यहाँ से फिर चुनाव लड़ाया, हमें अवसर मिला और जनता ने हमें 14,000 मतों से जिताने का काम किया। तो उस जनता को भी हम विशेष रूप से फाफामऊ की जनता को बहुत बहुत बधाई देते हैं, जिन्होंने दूसरी बार उसी क्षेत्र से हमें चयन करने का काम किया। तो भाई, उसके लिए जनता धन्यवाद की पात्र है। मैं पहले बता चुका हूं, हम जनता के लिए हैं, जनता हमारी है। उसके सुख दुख हर काम में अच्छी व्यवस्था देना, बेहतर सुविधा देना, और जो शासन की नीतियां हैं, शासन के जो तमाम उसकी योजनाएं हैं, उसको गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाना, उसमें हम लोग जितना हो सकता है हम मदद करते रहते हैं। सर, हमारा अगला सवाल ये है सर, आपको सर कुछ दिनों से पहले आंधी तूफान में, बाढ़ के तूफान के कारण जो बिजली खंभे वगैरह गिरे हैं, इसमें सर आपको असफलता, ऐसा लोग कह रहे हैं कि असफल आप हुए हैं, सर आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए भाई, समर्थक और विरोधी हर जगह होते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से उनकी सरकार बनी है जी जी, और प्रदेश में 2017 से माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से बिजली व्यवस्था के उसमें भारी सुधार हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा तूफान आया था। उस तूफान में हजारों पोल बिजली के टूटे थे, लेकिन हम बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे क्षेत्र की जनता भी, ग्रामीण जनता भी उन कर्मचारियों के साथ लग करके, हमको तो लग रहा था कि महीनों बिजली विभाग का काम पटरी पे नहीं आ पाएगा, लेकिन जैसे हमारे क्षेत्र की जनता और बिजली विभाग के कर्मचारियों ने उन हजारों पोल को फिर से लगा करके, ट्रांसफार्मर ठीक करके, आज हमें लगता है 2-3 दिन से बिजली विभाग का काम बहुत सारा कुछ पटरी पे आया है। और ये धीरे धीरे, अगर ये आंधी तूफान ना आया होता तो 200 से ऊपर ट्रांसफार्मर मेरी विधानसभा में वो बदले जाने के लिए सरकार ने देने का काम किया है। अगर ये बिजली के खंभे इतने न टूटे होते तो अब तक वो ट्रांसफार्मर भी लगना शुरू हो जाते। और अभी बहुत सारे लोगों की थोड़ी शिकायत है कि रात में कटौती ज्यादा हो रही है, लेकिन बहुत सारे काम अभी भी जो आंधी तूफान वाले बचे हैं, और बहुत जल्दी इसको बिजली विभाग बहुत तेजी से काम कर रहा है। हमारी सरकार भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कल स्टेटमेंट आया, आप लोगों ने देखा होगा, कि बिजली हर जगह बराबर दिया जाए, कहीं काटा ना जाए। तो हम लोग भी उसके लिए तत्पर हैं, हमारे सारे लोग तत्पर हैं, हमारी सरकार तत्पर है, और हम जनता के लिए हैं, और जनता को बिजली का बेहतर सुविधा देने का काम हम लोग करेंगे। और बहुत जल्दी वो जो कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ दिख रहा है, वो बहुत पटरी पे बिजली विभाग का काम सब आ जाएगा। सर, ऐसा लोगों का कहना है कि सर अभी गैस सिलेंडर की शॉर्टेज चल रही है, तो सर क्या ये शॉर्टेज सही में है या तो लोगों के द्वारा बनाया गया है? अब देखिए, वो तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी निर्देश एक आया था कि भाई हम सब चीजों में थोड़ी थोड़ी कटौती करें,
तो वो थोड़ा थोड़ा कटौती करने का उन्होंने निर्देश दिया है। और बाकी तो हमें लगता है कि जितना लोग कहते हैं जी जी उतनी समस्या नहीं है, लेकिन ये सही है कि आदमी को सुख बिल्कुल नहीं पता चलता और दुख बहुत ज्यादा पता चलता है। हमें याद है कि इसके पहले मैं एक बार और एमएलए था 2007 से 12। जी उस समय एक कनेक्शन मिलता था एमएलए को उसके घर के लिए, दूसरा कनेक्शन मिलता था उसको लखनऊ आवास के लिए। माननीय सांसदों को 10 कूपन मिलता था, तो वो 15 लाख वोटरों में 10 लोगों को गैस सिलेंडर दिलाने का काम करता था। मतलब एक पार्लियामेंट मेंबर 10 लोगों को गैस सिलेंडर 10 कूपन पे देने का काम करता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई, करोड़ों लोगों को उन्होंने फ्री में गैस चूल्हा और सिलेंडर देने का काम किया है। और आदमी जाता है खड़े खड़े उसका कनेक्शन लेके आने का काम करता है। तो ये सुविधाएं भी हमारी सरकार देने का काम किया था। उज्ज्वला योजना और के तहत। हाँ, मतलब उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीबों को गैस चूल्हा और सिलेंडर देने का काम किया। वो तो योजना के अंतर्गत किया, लेकिन वैसे भी जिसको इसका कनेक्शन लेना है, किसी भी व्यक्ति को एक पार्लियामेंट मेंबर 10 लोगों को दिला पाता था। लेकिन आज सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था किया कि चाहे जो आदमी जाए वो सिलेंडर का कनेक्शन लेके आवे। और उसके बाद मैं देखता था लोग गैस सिलेंडर को अपने साइकिल मोटरसाइकिल में बांध करके 3 दिन तक टहलते रहते थे। तो हमारी सरकार ने तो भी सुविधा दिया कि आपने फोन किया सिलेंडर मिल गया, आपके घर पे आ गया। तो कहीं से अगर थोड़ा बहुत ऐसी समस्याएं आई हैं तो हमें लगता है वो कोई समस्या नहीं है, वो अपने आप धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगी और सबको गैस सिलेंडर बराबर हमारी सरकार देने का काम कर रही है। सर अगला सवाल यह है आपसे कि अभी सर सोशल मीडिया पर फिलहाल में देखने को आ रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया है सर, उसमें करीब 2 करोड़ लोग 10 दिन में शामिल हुए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी नई चीज लोग देखते हैं तो बहुत सारे लोगों, कोई जरूरी नहीं उसका वो समर्थन कर रहे हो, बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए उसमें शामिल होने का काम करते हैं। और बाकी रही ये सवाल कि भारतीय जनता पार्टी का आगे क्या होगा, होनहार विद्वान के होत चिकने पात, जितने चुनाव हो रहे हैं जी जी सब भारतीय जनता पार्टी जीत रही नहीं जीत जी रही। जी और बहुत सारे लोग अभी ईवीएम की बात करेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी तो बताएंगे ईवीएम खराब है, जब वो जीत जाएंगे तो कहेंगे ईवीएम अच्छी है। जमीन पे काम करना होता है। अभी पार्टियां, हाँ, ममता बनर्जी का यही कहना है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई थी। मैं वहां 1 महीने काम किया हूँ ममता बनर्जी के क्षेत्र में। जी वेस्ट बंगाल मेरी ड्यूटी लगी थी, मैं होली के पहले से वहां मैं काम करने जा रहा था। जी वेस्ट बंगाल की जो अराजकता थी, वो अराजकता हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लोग सुन करके ताजुब करते हैं। वहां लोगों को जो 25-25 साल के हो गए उनको पता नहीं वोट कैसे दिया जाता है, कभी वोट उनको देने नहीं दिया जाता था। तो पश्चिम बंगाल की स्थिति ये थी कि वहां तो जनता ने ममता बनर्जी को बिल्कुल एक तरफ से खारिज किया और वहां की उनकी अराजकता और तुष्टीकरण की नीति के कारण ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में उनका सफाया हुआ और जो कानून का राज कानून के द्वारा वो करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जनमत देने का काम किया। तो क्या सर बीजेपी के पहले वहां पर सर कानून का राज नहीं था? वहां पे कानून का राज होता तो ममता बनर्जी ना हारती। वहां अराजकता थी, तुष्टीकरण की नीति थी, वहां के लोग त्रस्त थे, माफियागिरी हुई थी, गुंडई माफियागिरी और कुछ विशेष लोगों का आधिपत्य हर जगह। इसलिए वहां की जनता त्रस्त होकर के ममता बनर्जी को बदलने का काम किया। अभी सर कुछ समय पहले आपके क्षेत्र में फाफामऊ में एक महिला थी जिनका नाम हमें याद नहीं आ रहा है, वो पानी की टंकी पर चढ़ गई थी सर। उनका कहना था कि प्रशासन, फाफामऊ प्रशासन द्वारा उनका एफआईआर लिखा नहीं जा रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसा आत्महत्या करने की कोशिश की है। देखिए, शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से वो निश्चित रूप से सबको न्याय देने की प्रक्रिया है, लेकिन उस न्याय की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किसी के प्रति खामी हो जाती है। तो स्वाभाविक है कि उस आदमी को गुस्सा आती है, फिर वो अपने बात को किस तरह से लोगों के पास तक पहुंचाना है, मनवाना है, ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन बाद में उसके लिए जो कुछ भी हुआ आपने वो भी देखा होगा, सारी चीजें निकल करके सामने आती हैं। अभी एक लेडीज और हमारे यहाँ समई में वो पानी की टंकी पे चढ़ गई थी। अब उसका बाद में जब पता चलाया गया तो उसका ये हुआ कि एक व्यक्ति को वो जमीन का पट्टा हुआ था जी। तो अब जहां पट्टा हो गया
उसमें देखे तो वहां एक घर भी बना था। अब वो चाह रही थी हमारी जमीन खाली ना हो, जिसका पट्टा हुआ वो चाहता हमको मिले, आज जिसने उस पर कब्जा किया वो चाहता हम ना खाली करें। तो अब इसके लिए वो टंकी पे चढ़ गई। तो भाई ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें खोजबीन करने में किसी के साथ गलत ना हो, थोड़ा समय भी लगता है। तो उसमें तो थोड़ा आदमी को इंतजार करना चाहिए। अब ये है कि वो भावुकता में, या यूं कह लीजिए कि आदमी को लगता है कि जल्दी से जल्दी हमको फैसला मिले। हालांकि इसमें न्यायिक प्रक्रिया में थोड़ा सुधार होना चाहिए, और हमारी सरकार बराबर उसमें लगी भी है कि जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय दिया जाए। और उसके लिए सारे मुकदमे जल्दी से सुनवाई करने के लिए आप देख भी रहे होंगे, इस समय प्रत्येक तहसील में हमारी सरकार ने एक प्रशासनिक अधिकारी यानी एसडीएम के साथ साथ एक न्यायिक मजिस्ट्रेट भी बैठाने का काम कर रही है। वो इसी का एक मतलब दूसरा स्वरूप है कि हम अपनी जनता को कितनी जल्दी उसको न्याय दिलाने का काम करें। इसीलिए प्रत्येक तहसील में एक आपको न्यायिक मजिस्ट्रेट भी बनाने का काम सरकार कर रही है कि भाई वो जो प्रशासनिक अधिकारी है वो सारा काम एक साथ नहीं कर सकता, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट अलग होगा जो केवल मुकदमा सुनेगा, और प्रशासनिक जो हमारा उप जिला अधिकारी अलग होगा जो प्रशासनिक कारोबार देखेगा। ये उसी का एक हिस्सा है कि हम जल्दी लोगों को न्याय दे सकें। जी जी सर, आपके चुनाव जीतने के बाद सर जो लोगों की आपसे उम्मीदें थी क्या वो पूरी हुई, और हुई तो किस स्तर तक हुई है? देखिए, हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, सबका साथ सबका विकास। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे कोई काम ये सरकार नहीं करती। जहां जिसको जो जरूरत है, सड़क, बिजली, पानी, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, इस सब के लिए सरकार ने व्यवस्था करने का काम किया है। और रही बात 100% संतुष्ट करना, तो अगर 100% हम संतुष्ट कर लें, 100 में से 100 वोट हम ही को मिले, तो विपक्ष किस काम का? तब चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं, हम जीत ही जाएंगे। तो भाई विपक्ष स्वस्थ होना चाहिए, जो उसको किसी काम को अगर उसको लगता है कि इसमें सुधार करने की जरूरत है, तो हमारी सरकार उसको भी सुनने का काम करती है। बहुत सारे निर्णय हमारी सरकार बदलती भी है। जब उनके नाले में जाता है कि हाँ भाई इससे जनहित नहीं है, तो हमारी सरकार उस निर्णय को बदलने का काम करती है। और जहां तक सवाल हमारी विधानसभा का है, पूरी ताकत से हम सब लोग चाहते हैं, और हमारी जनता भी, हम उसके साथ मिलजुल करके कि उनको हम बेहतर दवाई, पढ़ाई, सिंचाई और हर तरह का जो सुविधा है उसको देने का काम करें, और वो मैक्सिमम हम लोग कर भी रहे हैं। जी जी सर, आपके कार्यकाल में सर आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या हुई है? देखिए, मैं जब शुरू में प्रयागराज से, यहाँ से मेरा घर 40 किलोमीटर दूर था जी। और 1985 में मैं यहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ने जब आया, तब साइकिल से अपने घर से हम लोग आते थे। 40 किलोमीटर साइकिल? 40 किलोमीटर से साइकिल चला के घर आते थे, उस पे राशन भी लेके आते थे। तो उस समय हमको लगता था कि ये सड़कें जो हमारी हैं इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जहां उस रास्ते को हम 2.5 घंटे 3 घंटे में तय करते थे। तो ये मन में आता था कि यार जो गाड़ी की स्पीड है वो 60 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चले और 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाए, 40 किलोमीटर में अपने घर पहुंच जाए। जी। तो भारतीय जनता पार्टी में कमोबेश इसके प्रति आकर्षित होने के कुछ कारण भी यही हैं। बहुजन समाज पार्टी में आदरणीय बहन जी ने भी अच्छा काम किया था, उन्होंने विकास करने का काम किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जब से बनी, तब से जो रोड कनेक्टिविटी इतना अच्छा देने का काम किया कि आज हम अपने 40 किलोमीटर घर को 40 मिनट में उस रास्ते को हम तय करते हैं, तय करते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े काम, आप ये 6 लेन ब्रिज जहां आप बैठे हैं, ये सीधे गंगा जी में बन करके वो शहर को जोड़ने का काम कर रहा है। लगातार फाफामऊ में जाम लगता था, और बहुत जल्दी हमें लगता है इसी दिसंबर में वो बन करके तैयार हो जाएगा। और इसी तरह से आपके 40 नंबर गोमती का ओवरब्रिज, आपके शांतिपुरम का ओवरब्रिज, गोहरी रोड पर स्थित है सर, वही गोहरी रोड पे ओवरब्रिज, आपके फाफामऊ से सासों तक लोगों को जाने में कितनी समस्या होती थी, आज 4 लेन सड़क है जी। आपके फाफामऊ से लाल गोपालगंज तक 4 लेन की सड़क है जी। ठीक है। पूरे विधानसभा में ओडीआर सड़कें बना करके उसका चौड़ीकरण भी 7 मीटर, 10 मीटर और 5.5 मीटर का चौड़ीकरण, हम समझते हैं उस मामले में हम अपनी विधानसभा के लोगों को सबसे ज्यादा रिच मानते हैं। आप बगल की किसी भी विधानसभा में घूम के आ जाएं और हमारी विधानसभा में घूमने का काम करेंगे
तो निश्चित रूप से अनचाहे ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को आप धन्यवाद देना नहीं भूलेंगे। आपको लगेगा इन्होंने अच्छा काम किया है। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े काम, और हम लोग तो और सौभाग्यशाली हैं। अभी मेरठ एक्सप्रेस भी पूरा मेरी विधानसभा में आया है, यहीं बगल में गिरता है। राम वनगमन मार्ग भी मेरी विधानसभा में पूरा बन करके वो चित्रकूट तक जा रहा है। गंगा जी में एक पुल भी बनने जा रहा है। तो इस तरह से मेरी विधानसभा में अभूतपूर्व विकास हुआ है और वो निश्चित रूप से जनता को आज काम आ रहा है। और जहां तक सवाल विकास का है, तो मेरी सरकार तो हर तरफ, उसके लिए कोई जात बिरादरी नहीं है। गरीब, महिला, किसान और युवा, इन सारे लोगों की सरकार ने व्यवस्था बनाया और सबका विकास कर रही है। ठीक है सर। सर, आपको ऐसा कब लगा कि सर आपने किसी चीज में निर्णय लिया हो और सर वो गलत हो गया हो? सर, इसमें आपको सर असफल माना गया कि सर आपका भूल चूक से? देखिए, मैं भी एक मनुष्य हूं जैसे आप। जो काम करता है गलतियां उसी से होती हैं, और जो कुछ करेगा नहीं उससे क्या गलती होगी। लेकिन ऐसा निर्णय कि जो बिल्कुल असफल हो, देखिए निर्णय बहुत होते हैं। बहुत में 100% सफलता मिलती है, कुछ में 50% मिलती है, कुछ में 10% मिलती है। अब जैसे बहुत सारे निर्णय हम अभी लेने जा रहे हैं, अब हमारा कार्यकाल अब 6 महीने बचा है, तो हो सकता है ना पूरा हो, तो उसको असफलता नहीं माना जाएगा। उसे माना जाएगा हाँ भाई कुछ काम हो रहे हैं, निर्णय बाद में लिया गया। तो ऐसी बात नहीं, हमारी सरकार कोई भी निर्णय असफल होने के लिए नहीं लेती। जो भी निर्णय लेती है वो जनता तक उस लाभ को या उस चीज को पहुंचाने का निर्णय लेती है, वही हम लोग भी करते हैं। जी सर। सर, आपसे एक निजी सवाल करेंगे। सर, आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा है? अरे भाई, व्यक्तिगत जीवन जैसे सबका वैसे मेरा। सुबह उठना, टहलने जाना, फिर जनता से मिलना, फिर क्षेत्र में निकल जाना। मैं प्रतिदिन क्षेत्र में जाता हूँ और हमको आम आदमी की तरह रहना हमको ज्यादा पसंद है। और खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना ये भी पसंद है। हाँ, कि अपने स्वास्थ्य के लिए जो हितकर हो उसको भोजन करो, खाओ, आगे बढ़ो। और दूसरी एक चीज, ये पद जो होता है एमएलए एमपी का, जो जनता से चुने होते हैं, ये जनता का होता है। और जो जनप्रतिनिधि उसके मन में आ गया कि हम ही सब कुछ हैं, तो हमें लगता है उसका पतन बहुत जल्दी होगा। ये हमारा अपना अनुभव है, हम सबके लिए नहीं कह सकते। लेकिन जिसको ये लगता है कि ये पद जनता का है, जनता के लिए है और हम भी जनता के लिए हैं, तो हमें लगता है कि वो राजनीति में हार जीत के अलावा कुछ नहीं होता। या तो आदमी हारेगा या तो जीतेगा। लेकिन उसके हारने के बाद भी अगर उसको लोग रिगार्ड करें, महसूस करें कि मेरा जनप्रतिनिधि है, तो वही उसकी सबसे बड़ी कमाई होती है। और मैं इसमें सौभाग्यशाली हूं। मैं 10 साल तक चुनाव हारा था, लेकिन कभी भी हमको ये महसूस नहीं हुआ कि हम यहाँ जनप्रतिनिधि नहीं है। वैसे लोगों का आना जाना, वैसे मिलना जुलना, वैसे सबको बुलाना, तो इसलिए हाँ लगा रहता था। इसलिए मेरा जो अपना जीवन है वो बहुत साधारण, सिंपल, और हम जनता के लिए इस बात को सोच करके हमेशा काम करते रहते हैं। सर, आपको क्या लगता है आप 2027 का चुनाव जीतेंगे या हारेंगे? ये जनता के ऊपर है, मैंने कहा। और हम तो अगर विकास को देखें या जनहित के मुद्दों को देखें, तो हमारी सरकार ने अब तक जो काम देश और प्रदेश में करने का काम किया है, तो यहाँ की जनता निश्चित रूप से, हमें पूरा भरोसा है कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और इसको कोई रोक नहीं सकता। और इसके पहले वाले से भी ज्यादा अच्छे बहुमत से जीतने का काम करेगी। वो केवल इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं, इसलिए कि हमारी सरकार काम करती है लोगों के बीच में घुस करके। और जो एक सरकार का उद्देश्य होता है कि हम गांव में बैठे हुए आखिरी व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने का काम करें, तो तमाम योजनाओं के माध्यम से हमारी सरकार ने गांव में बैठे हुए आखिरी व्यक्ति तक विकास का किरण पहुंचाने का काम किया है और उसके विकास के लिए सोचने का काम किया है। वो दिख भी रहा है लोगों को। इसलिए निश्चित रूप से 2027 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, आप जनता के बीच एक सरल स्वभाव के विधायक माने जाते हैं। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमने आपसे पहले बताया कि जो एमएलए है वो जनता उसको बनाती है ना, वो खुद थोड़ा बना होता है। जब जनता बनाती है तो उसका काम भी है जनता में जनता ही बन के जाएगा, तभी तो ठीक है वो। भाई हम क्या हैं, जनता ने हमें बनाया है, जनता ने वोट दिया, तो जनता ही के लिए तो हम काम करते हैं। इसलिए, और रही बात उसके लिए, तो
आदमी कौन हमारे लिए, कौन आदमी कब किस परिस्थिति में हमसे बात कर रहा है। अगर उसका हमने बात सुन लिया तो ये सही है कि कभी कभी लगता है कि हम बहुत जरूरी काम से हैं, कोई फोन किया मैंने उठा लिया, और जब उसने बताया भैया आपकी हाल चाल पूछने के लिए फोन किया था, तो ये लगता है यार। लेकिन कभी कभी ये भी तो लगता है अगर हमने फोन नहीं उठाया, किसी के एक्सीडेंट हो गया, कोई भर्ती है, कोई बीमार है, तो इसलिए मेरा प्रयास होता है कि सब लोगों से बात हो, सबसे मिले, सबके यहाँ उपस्थित रहें और आम जनता की तरह लोगों के बीच में आते जाते रहें। तो हमें लगता है उसमें हमें तो ज्यादा अच्छा महसूस होता है, वही मैं करता हूँ। तो ये पब्लिक उसको और उसके लिए सोचना कहना तो ये जनता का काम होता है कि आपके लिए वो क्या कह रही है। तो बाकी तो भाई आप कुछ भी करिए, आप जैसे एक शब्द होता है ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। जी जी। तो अगर पब्लिक कहे हम सरल हैं तब हम सरल हैं, तो पब्लिक ना कहे तो उसका क्या मतलब है। तो जो लोगों को दिखता है वो कहते होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा प्रयास भी होता है कि हम आम जनता की तरह ही जनता के बीच में रहें तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए कि ये पद क्षणिक होते हैं। एमएलए एमपी कोई जिंदगी भर के लिए आदमी नहीं बनता, अगर बनाती है तो जनता बनाती है। तो आप पद पे रहें या ना रहें, पद पे रह के लोगों की आना आपके पास मजबूरी है, लेकिन आप अगर इस पद पर नहीं है, उस समय लोग आपके पास आते हैं, आप उनके पास जाते हैं, तो हमें लगता है माने हो रहता है। तो हम तो पद पे रहने के बारे में नहीं सोचते, हमारे मन में यही रहता है जब हम कभी ना रहें तब अगर आदमी हमसे मिले जुले उठे बैठे तब तो मेरा व्यवहार है। और अभी तो वो प्रभाव से मेरे पास आता है, तो प्रभाव से आना कोई आना नहीं होता, जो आदमी व्यवहार से आवे तो आना जाना होता है। अब यही लगता है कि सबको करना चाहिए, वो मैं करता हूँ। सर अभी कुछ दिन पहले हमने पार्षद प्रतिनिधि सर प्रमोद मौर्य जी का इंटरव्यू लिया था, सर वो आपकी तारीफ कर रहे थे। सर तो सर आपकी मित्रता है या सर आपका संग साथी है? वो तो प्रमोद जी आपको बताए होंगे। जी बताए। वो प्रमोद जी बहुत मतलब एक प्रकार से ये मान के चलिए आक्रामक लीडर है, ठीक है, और हम थोड़ा आक्रामक लीडर कम है। प्रमोद तुरंत निर्णय लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं निर्णय साफ सुथरा हो, कुछ देर में हो, ठीक है। तो प्रमोद को कुछ चीज लगा होगा तो इसीलिए वो कह रहे होंगे, तो अच्छी बात है। तो साथी हमारे पुराने हैं, बहुत दिन से सामाजिक कार्यकर्ता साथी रहे हैं, तो कह सकते हैं।